नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती 2023 से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 2 पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसमें कई सारे साथी कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं। पहला कि सर, टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुने जो अभ्यर्थी पास करेंगे उनका परिणाम कब जारी होगा, और टाइपिंग किसको करनी चाहिए, कितने नंबर हमारे बनने चाहिए ताकि हमारे को टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, इन 2 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कट ऑफ की दोस्तों बाद में बातचीत करेंगे। पहले हम बातचीत करेंगे कि सूचना साई के 3 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम कब जारी होगा। आप सभी को चित्र से पता है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। जितनी भी आपकी कैटेगरी की पोस्ट है उसके 3 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है 3 गुने अभ्यर्थियों की, दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूचना साई के 3 गुने अभ्यर्थियों का परिणाम इस वीक के अंदर जारी होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, फ्राइडे तक इंतजार करिए, आपको खुशखबरी मिल जाएगी। पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सूचना साई के 3 गुने अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर देगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज नहीं है कि परिणाम कब जारी होगा। इस वीक के अंदर प्रबल संभावना है कि सूचना साई का परिणाम जारी हो जाएगा। अब कितने नंबर वाले को टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए? कई सारे साथी ऐसे हैं जिनके 70 या 75 या 80 तक नंबर है। उनको तो किसी भी तरह की कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि वो अपना टाइपिंग टेस्ट पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं जिस दिन से उनका एग्ज़ाम हुआ है। और जो अभ्यर्थी जिनके नंबर कम है, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, उनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उनकी टाइपिंग उनको कुछ भी नहीं आती है, तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको टाइपिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। यदि आपके 55 नंबर भी बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो भी दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 5 से 7 दिन के भीतर दोस्तों आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। तो 5-7 दिन से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 5-7 दिन तो दोस्तों आपको, यदि आपके 55-50 कितने भी नंबर बन रहे हैं दोस्तों, आपकी यदि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 25 से 30 की स्पीड लाने में भी दोस्तों 2 से ढाई महीने लग सकते हैं, यदि ज़ीरो लेवल से यदि आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो कुल पदों की यदि बात करें तो 2730 है, जिसमें नॉन टीएसपी के 2415 है, टीएसपी के 315 है। टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। पहले हम बातचीत करेंगे कि टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है। टीएसपी के अंदर 315 पद है, तो इनके लगभग 945 स्टूडेंटों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा एक अनुमान है दोस्तों, हो सकता है ये सटीक रहे या ना रहे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे, उसी हिसाब से दोस्तों मैंने ये कट ऑफ आपके सामने तैयार की है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 82 नंबर राइट हो रहे हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। एससी के अंदर जिनके 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनको भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। इससे ज़्यादा है उनको तो दोस्तों डेफिनेटली करनी ही चाहिए। और इनसे यदि कुछ नंबर कम भी है, कुछ क्वेश्चन कम भी राइट हो रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट की कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए। यदि आपकी टाइपिंग बिल्कुल कम है, यदि ज़ीरो लेवल से आप स्टार्ट करे हो, क्योंकि बाद में जैसे ही परिणाम जारी होगा, यदि आप पास हो जाओगे तो दोस्तों एक क्वालिफाई आप टाइपिंग करने के लिए भी दोस्तों आपको 2 से ढाई महीने का टाइम चाहिए। तो यदि आप ज़ीरो लेवल से दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें, और यदि आपके मान लो जनरल कैटेगरी से टीएसपी के आपके यदि 75 भी नंबर बन रहे हैं, तो भी दोस्तों 5 से 7 दिन आपको टाइपिंग टेस्ट की वही ज़ीरो लेवल से दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे आपका 5 से 7 दिन के भीतर आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। फिर दोस्तों यदि होते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, यदि नहीं होते तो दोस्तों 5 से 7 दिन के अंदर आपका क्या बिगड़ने वाला है। तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जारी रखिए। एससी के अंदर 70 क्वेश्चन यदि आपके राइट हो रहे हैं, और एसटी के अंदर यदि 65 या 65 से ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंटिन्यू टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। नॉन टीएसपी के अंदर पदों की संख्या दोस्तों 2415 है, कुल पास किए जाएंगे लगभग 7245 के आसपास। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों को 90 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, उनको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। 90 क्वेश्चन का मतलब हुआ एक क्वेश्चन 0.6 नंबर का है, तो लगभग 60 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, तो दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और यदि आपके 85 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। यदि आपकी टाइपिंग बिल्कुल जीरो है, तो भी दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी 5 से 7 दिन तो करनी ही चाहिए। क्योंकि फिर जैसे ही परिणाम जारी होगा, और मान लो आपके 85 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, यदि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए पास हो गए, तो दोस्तों फिर आप जीरो लेवल से टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको कुछ टाइम लग सकता है। 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी 25 से 30 स्पीड आएगी। तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आपको कंटिन्यू जारी रखिए। ओबीसी के अंदर 85 से लेके 87 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो उसके अंदर 80 से लेके 82 क्वेश्चन यदि राइट हो रहे हैं। एमबीसी के अंदर 77 से लेके 79 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। एससी के अंदर 74 से लेकर यदि 76 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो दोस्तों इससे यदि आपके कुछ परसेंट कम भी राइट हो रहे हैं, तो भी दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की कंटिन्यू तैयारी रखिए। यह मैक्सिमम कट ऑफ का मेरा आंकड़ा।
तो SC ST की लगभग 70 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के राइट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से टाइपिंग टेस्ट के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की टाइपिंग टेस्ट के संबंधित की कितनी कट ऑफ रह सकती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू धन्यवाद।